सवाल written and narrated by सुकृति सूरी। प्रशंसा के घर में आज मीडिया चैनल्स की भीड़ लगी हुई थी। वह अपने इलाके की पहली और अभी तक की एकमात्र ऐसी विजुअली इम्पेयर्ड यानी दृष्टिहीन छात्रा थी जिसने मैथमेटिक्स में मास्टर्स डिग्री को सक्सेसफुली पूरा किया हो। इस वजह से लोग उससे काफ़ी हैरान थे। साथ ही साथ उसके विचारों से श्रोता और इंटरव्यूअर्स दोनों ही काफ़ी इम्प्रेस थे। इंटरव्यू वीडियोस के कमेंट सेक्शन प्रशंसा के लिए एप्रिसिएशन और ब्लेसिंग से भरे हुए थे। उन वीडियोस को काफ़ी शेयर भी किया जा रहा था। अब प्रशंसा को अपने करियर को चूज़ करना था। वो टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहती थी। उसने रिटन टेस्ट तो क्वालिफाई कर लिया, मगर इंटरव्यू राउंड में एक बार फिर उसकी काबिलियत पर शक किया गया। हैरानी की बात तो ये है कि उससे इंटरव्यू में सब्जेक्ट रिलेटेड एक भी सवाल नहीं पूछा गया। उससे पूछा गया तो ये कि वो एक अच्छी टीचर कैसे साबित हो सकती है, क्योंकि वो तो देख ही नहीं सकती। वो क्लासरूम में बोर्ड यूज़ नहीं कर पाएगी तो उसका पढ़ाया बच्चों को समझ कैसे आएगा। उससे ये तक पूछा गया कि उसका टीचर होना क्या स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस नहीं है। उसने लॉजिकल आर्गुमेंटेशन और बढ़ती टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हुए अपने पॉइंट को जस्टिफाई करना चाहा, मगर समाज की धारणाएं कहाँ किसी लॉजिक को समझ पाती हैं। नतीजे ऑब्वियस थे। प्रशंसा इंटरव्यू राउंड को क्लियर नहीं कर पाई। शायद ये समाज किसी की उपलब्धियों पर खुश होकर तालियां तो बजा देता है, मगर उस उपलब्धि को स्वीकार नहीं कर पाता। प्रशंसा को इन नतीजों से दुख तो बहुत था, मगर वो किसी को इसके लिए दोषी नहीं समझती थी। उसे लगता था कि शायद वो ही इंटरव्यूअर्स को कन्विंस करने में कामयाब नहीं रही। यूँ कन्विंस करना इतना आसान भी तो नहीं है। कुछ चीज़ें शब्दों के जरिए नहीं बताई जा सकती, उन्हें सिर्फ करके दिखाया जा सकता है, मगर करने का मौका तो देना चाहिए ना। एक नई उम्मीद के साथ उसने प्राइवेट स्कूल्स में अप्लाई करना शुरू किया। यहाँ भी उसे कोई जॉब देने को तैयार नहीं था। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एक स्कूल ने उसे ट्रायल बेसिस पर जॉब दी। यहाँ भी कॉम्प्लेक्सिटीज कम नहीं थी। उसे पढ़ाने के लिए एक ही क्लास दी गई और सैलरी भी उसकी काफ़ी कम रखी गई थी। साथ ही साथ जब भी वो क्लास में जाती तो एक और टीचर को साथ में इंक्वायरी के लिए भेजा जाता। काबिल होते हुए यूं जज किया जाना बहुत हर्ट करता था उसे, मगर बड़े मकसद को पूरा करने के लिए छोटी कुर्बानियां तो देना उसने बचपन से ही सीखा था। क्लास में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए प्रशंसा ने पूरी कोशिश की कि वो स्टूडेंट्स को अपनी बात समझा सके, मगर जहाँ वेल क्वालिफाइड लोग चलते सिस्टम को बदलना नहीं देना चाहते, वहाँ स्टूडेंट्स कहाँ उसे इतनी जल्दी समझ पाते। नतीजा ये हुआ कि स्टूडेंट डिससेटिस्फेक्शन को कथित रूप से मद्देनजर रखते हुए प्रशंसा को सर्विसेज से डिसमिस कर दिया गया। ये टाइम प्रशंसा के लिए काफ़ी मुश्किल था। लाइफ ख़त्म होती नज़र आ रही थी, मगर उसकी लाइफ के हर टफ टाइम की तरह इस बार भी उसके पेरेंट्स उसके साथ थे। उसे हौसला बंधाते हुए प्रशंसा के पेरेंट्स ने उसे इसमें से पॉजिटिव पार्ट को निकालने की एडवाइस दी। उन्होंने उसे समझाया कि शायद ये उसके लिए एक एक्सपीरियंस था जिससे वो सीख सकती है कि वो अपनी टेक्निक्स को कैसे इम्प्रूव कर सके, ताकि स्टूडेंट्स उस पर अपना विश्वास बना सके। उसके पेरेंट्स ने उसे दोबारा अटेम्प्ट करने की सलाह दी। बहुत मुश्किल से हिम्मत बांधकर दोबारा वो इस दौड़ में चली गई कि किसी स्कूल को अपनी अपॉइंटमेंट के लिए कन्विंस कर पाए। आखिरकार वो किसी तरह सक्सेसफुल रही। यहाँ पर भी उसके साथ सिमिलर बर्ताव किया जाता था, मगर शायद अब वो ये चीज़ सीख चुकी थी कि ऐसे बर्ताव से डील कैसे किया जाए। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स को ऐसा ना लगे कि वो कोई रेडिकल चेंज ला रही है, इसलिए उसने एक असिस्टेंट को हायर किया जो उसके लिए बोर्ड पर चीज़ों को लिख दिया करती।
थोड़े टाइम में स्टूडेंट्स को उसके पढ़ाने का तरीका समझ आने लगा और उन्हें ये एहसास होने लगा कि उसके पढ़ाने का तरीका अलग ज़रूर है, मगर हर अलग चीज़ बुरी या गलत नहीं होती। स्टूडेंट्स के साथ बॉन्डिंग हो जाने के बाद अब उसने अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना शुरू किया, जिससे वह बिना किसी असिस्टेंट की मदद से पढ़ा पाती। हाँ, इस टेक्नोलॉजी में कुछ कमियां ज़रूर थी, मगर उन कमियों को स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दोनों ने आपस में म्यूचुअली कन्वीनियंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए थे। इसी कारण से प्रशंसा की क्लास स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंटरैक्टिव भी बन गई थी। साथ ही साथ जो भी टीचर प्रशंसा की क्लास में इन्विजिलेशन के लिए आते, वो भी अब उसकी टीचिंग कैपेबिलिटी से वाकिफ थे। इसी वजह से प्रशंसा के लिए पूरे स्कूल में एक्सेप्टेंस थोड़ी बढ़ रही थी, मगर यहाँ भी उसके हुनर और काबिलियत को चमत्कारी शक्ति का नाम दे दिया जाता। ये तो समाज का दस्तूर है कि वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को या तो दिव्यांग कहेगा या तो विकलांग। किसी भी हाल में बराबरी का दर्जा समाज उन्हें देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि आने वाले समय में प्रशंसा अपने स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गई। 3 साल बाद एनुअल डे फंक्शन पर उसे बेस्ट टीचर्स अवार्ड दिया गया। थैंकिंग स्पीच में उसने अपने दिल के दफन सवालों को सबके सामने रखा। वह बोली, सवाल ये कि कब तक हम वेल एजुकेटेड लोग किसी के फिजिकल फीचर्स को देखकर उसकी कैपेसिटीज़ को जज करेंगे। जब मैं एक स्टूडेंट थी तो मुझसे कहा गया कि तुम नहीं कर पाओगी। सवाल ये कि क्या आपने कोशिश की। मुझसे कहा गया कि मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री और ग्राफ्स होने के कारण तुम उसे नहीं पढ़ पाओगी। मेरा सवाल आप सबसे यह है कि क्या ज्योमेट्री सिर्फ कागज़ पर होती है? हम ये चीज़ कब समझेंगे कि ज्योमेट्री प्रकृति का हिस्सा है? उसे समझने और आसान बनाने के लिए हमने उसे कागज़ पर उतारा। क्या आपने कभी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को लेकर एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स बताने के बारे में सोचा? इन शॉर्ट, क्या कभी किसी को एक्सक्लूड करने से पहले आपने इंक्लूड करने के मेजर्स डेवलप करने के बारे में सोचा? जब मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना चाहा तो मुझसे कहा गया कि तुम नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम क्लास में बोर्ड नहीं यूज़ कर पाओगी। वेल, इंटरेस्टिंगली इनफ, मैथमेटिक्स ने मुझे ये सिखाया कि एक चीज़ को करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। सवाल ये है कि हम क्यों किसी चीज़ को सदियों से चले आ रहे तरीके से ही करना चाहते हैं और किसी भी चेंज को ट्राई किए बिना ही रिजेक्ट कर देते हैं। मैं अपनी जॉब से निकाली गई क्योंकि ये कहा गया कि स्टूडेंट्स मुझसे सेटिस्फाइड नहीं थे। यहाँ सवाल ये है कि हर बार जब स्टूडेंट्स टीचर से सेटिस्फाई नहीं होते तो क्या उसी वक्त टीचर को जॉब से निकाल दिया जाता है? जी नहीं। मेरी जगह अगर कोई और होता तो स्टूडेंट्स को पेशेंट रहने के लिए कहा जाता और मुझे थोड़ा वक्त और दिया जाता। सवाल सिर्फ इतना है कि ऐसा कब तक चलेगा। मुझसे ये कहा जाता है कि मुझ में कोई चमत्कारी शक्ति है जिसकी वजह से मैं मैथमेटिक्स को परस्यू कर पाई, वरना ये हर किसी के बस की बात नहीं। सवाल ये कि क्या आपने किसी को मौका देकर देखा? ये सच है कि इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ने के लिए मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, मगर ये भी सच है कि मेरे पास वो पेरेंट्स थे जो हमेशा समाज की दी हुई डिस्करेजमेंट को मेरी मोटिवेशन बनाया करते थे। मेरे पास कुछ अच्छे टीचर भी थे जो क्लास में मुझे इंक्लूड करना चाहते थे। शायद उनको मुझ पर विश्वास था, या शायद उनका विश्वास जीतने के लिए भी मुझे पहले खुद को प्रूव करना पड़ता था। मगर जो भी हो, ऐसे मैटर्स ऑफ चांस हर किसी के पास नहीं हो सकते। हम कब तक इन पर रिलाय करते रहेंगे? मेरा सवाल आप सबसे यही कि किसी के इंटरेस्ट और पैशन को सुपर नेचुरलिटी का नाम देने से पहले क्या आपने उससे जुड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के ऊपर विचार किया?
मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरी इन सब बातों पर तालियां बजाएं, क्योंकि अक्सर तालियां बजाने और तारीफ़ करने में हम इतने बिज़ी हो जाते हैं कि चीज़ को समझ नहीं पाते और इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप इन बातों पर विचार ज़रूर कीजिएगा। शायद एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी कम हो सके।